है सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की है, वो इसको लेकर अच्छे मूड में नहीं है। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रंप और मोदी की बात 4 अप्रैल के बाद हुई नहीं। 4 अप्रैल को दोनों नेताओं ने क्लोरोक्विन पर बात की थी। बता दें, इससे पहले ट्रंप ने सीमा विवाद पर मध्यस्थता करने की पेशकश भी की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को देश की जनता को सीमा विवाद के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने के कारण बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अपने घरों को लौट रहे प्रवासियों की मौत होना छोटी और अलग घटना है और रेलवे को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। घोष के इस बयान पर विरोधी दलों के नेताओं ने कड़ी टिप्पणी की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक घोष ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, हमारे सामने उदाहरण है कि रेलवे ने किस तरह यात्रियों को ले जाने के लिए बेहतर काम किया है। कुछ छोटी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रेलवे को बंद कर देंगे। हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य की सीमाएं सील किए जाने के बाद शुक्रवार को दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। हरियाणा सरकार ने दिल्ली में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए शुक्रवार को सीमाएं सील करने का फैसला किया, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी न होने के कारण वे जाम में फंस गए। लोगों को जब आगे जाने से रोका गया तो उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। हालात को संभालने पहुंचे पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाया और उन्हें वापस लौट जाने को कहा। भारत में बीते 24 घंटों में 7,466 नए मामले सामने आए हैं और 175 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,65,799 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 4,706 हो गया है। वहीं 71,105 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 89,987 हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 59,546 हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,982 है। हालांकि 18,616 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के मामलों में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। यहाँ कुल संक्रमित लोगों की संख्या 19,372 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 145 है। फिलहाल 10,548 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे स्थान पर है। यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या 16,281 है, जबकि मरने वालों की संख्या 316 है। इसके अलावा 7,495 लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले 15,562 हो गए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 960 है। इसके अलावा 8,003 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण का सबसे पहला मामला केरल में आया था और यही पहला राज्य था जिसने इस पर काफी हद तक नियंत्रण भी पा लिया था, लेकिन अब वहां सामुदायिक संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल ये स्थिति पिछले 20 दिनों में बदली है। जब देश भर में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से अपने अपने राज्यों की ओर लौटे तो कई राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़ गए, जिसके बाद केरल में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,088 हो गई। लॉकडाउन के बीच शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पटना में इकट्ठा हो गए। गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना से गोपालगंज कूच का ऐलान किया था। शुक्रवार को तेजस्वी अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ सड़कों पर निकल पड़े। उनके साथ बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए। यूरोपीय सरकारों ने कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल को रोकने का फैसला किया है। रिसर्चरों का कहना है कि इस दवाई से इलाज में मरने की आशंका 3 गुना ज्यादा है। इस दवाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के इलाज में गेम चेंजर कहा था। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो खुद खा रहे हैं ताकि संक्रमण से बचे रह सकें। रिसर्चरों का कहना है कि डॉक्टर इस दवाई को देने से परहेज कर रहे हैं। दुनिया में कुल संक्रमण के मामले 58,10,331 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 3,60,332 हो गई है। इसके अलावा 25.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर जबानी हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, यह वायरस चीन की तरफ से दिया गया एक बेहद खराब उपहार है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 17,21,750 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,01,617 है। संक्रमण के लिहाज से ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। ब्राजील में संक्रमण के 4,38,000 से ज्यादा मामले हैं। ब्राजील में मरने वालों की संख्या 26,000 से अधिक है। रूस में संक्रमण के 3,79,000 से अधिक मामले हैं। रूस में संक्रमण से मरने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। रूस में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,000 के पार है।
ब्रिटेन में संक्रमण के मामले 2,70,000 से अधिक हैं। ब्रिटेन में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या करीब 38,000 हो गई है। इसके अलावा स्पेन में भी संक्रमण के 2,37,000 से अधिक मामले हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 27,000 से अधिक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।